टाइम हो रहा है पूरे 12 बजे, ठीक है। 35 मिनट का समय लगा और मैं पहुंच गया पूरे अपने निर्धारित समय पे। यही सोचा था कि 12 बजे तक यहाँ पे पहुँचता हूँ और पहुँच गया हूँ मैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। मुझे गेट नंबर 4 के सामने उतार दिया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी टिकट निकाल लेनी है। फ़ोन पे प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही मुझे निकाल लेना है अपना पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट पे फिर मुझे दोनों चीज़ें दिखा के जो गेट से है वो एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। आगे का प्रोसेस फिर आपको बताता हूँ। फिर आपको जाना है स्पाइस जेट के जिस भी फ़्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हैं उस फ्लाइट के आपको काउंटर पे जाना है। वहाँ पे आपको जो अपना ये बड़ा वाला बैग है ना वो चेक इन कराना है। वहाँ पे भी आपकी टिकट चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, ये आपका बैग है जो उसका वेट चेक करेंगे। वेट चेक करने के बाद क्या करेंगे, चेक इन कर लेंगे, ये बैग चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है इमिग्रेशन ऑफिस पे। इमिग्रेशन ऑफिस में क्या होगा, आपके से पूछा जाएगा कि आपने ट्रैवल किया, कितना क्या किया, और आपके जो स्टैंप है वो लगा दी जाएगी। उसके बाद आप अगले उस पर जाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी चेक इन होगी, जिसमें आप अपना सारा सिक्योरिटी वगैरह चेक कराएंगे, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर अभी, ठीक है। ये है एंट्रेंस, गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 से अंदर चलते हैं और यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो जो दिल्ली का एयरपोर्ट था उसमें तो जैसे एंट्रेंस गेट था ना, जैसे 4 नंबर, तो मैं 1 नंबर से अंदर एंटर किया था। एंटर करते ही है जो चेकिंग वगैरह हुई थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अंदर एंटर करते ही, और ये जो पूरा है, ठीक है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट एयर कंडीशनड है, और अंदर एंटर करते ऐसी कुछ लुक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे स्क्रीन्स लगी हुई हैं। आपको अपने फ़्लाइट के टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो रो नंबर है वो ढूंढ लेना है। देखो मेरी 4 बजे वाली फ़्लाइट है स्पाइस जेट की, उसका रो नंबर है S, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन सी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, किसका चेक इन ओपन हुआ है, किसका चेक इन ओपन नहीं हुआ। तो अभी जो स्पाइस जेट वाली फ़्लाइट है उसका चेक इन अब तक ओपन नहीं हुआ, बट मुझे S रो में जाना है। तो S रो के सामने जाके है जो बैठ जाता हूँ। आपको ऐसे बड़े बड़े दिख जाएंगे, ठीक है, ABCDF। तो मुझे ढूंढना है S रो। तो जो ये वाला एयरपोर्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट्स है, काफ़ी सारे काउंटर्स हैं और दूर दूर हैं, और बेंच भी बैठने वाले ऑलमोस्ट फुल हैं। बट यहाँ पे आपको, ठीक है, बैठने की फैसिलिटी मिल जाएगी। पूरा फुली एयर कंडीशनड है, तो अंदर गर्मी की कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही अगर आपको यहाँ पे मतलब फ़ोन वगैरह चार्ज करने तो आप कर सकते हैं। आप स्पाइस जेट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने ड्राइवर को बोले कि आपको 8 नंबर गेट पे उतारे। 8 नंबर गेट से आप डायरेक्टली आ सकते हैं S नंबर काउंटर पे, जहाँ पे स्पाइस जेट की फ़्लाइट है जो लगती है। तो ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपने ड्राइवर को कहे 8 नंबर गेट पे उतारे, ठीक है। और ये रहा स्पाइस जेट का जो यहाँ पे हमारा होने वाला है। फाइनली 4:30 बजे जो चेक इन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी आपको अपने बड़े बैग जमा करा लें। तो यहाँ पे ऐसे चार्जिंग के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं जिनको चार्जिंग वगैरह करनी है, और सामने ही S रो है। बैग चेक इन कराने के बाद, ठीक है, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा जिस पे आपका सीट नंबर वगैरह लिखा होगा। फिर आपको चले जाना है इंटरनेशनल डिपार्चर्स की तरफ, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। इस टाइम हो रहा है रात के, ठीक है, 1:40 और फाइनली मेरा पूरा प्रोसेस है जो कंप्लीट हो गया। और करने के बाद मैं डिपार्चर गेट्स के पास आ चुका हूँ, और ये यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो अभी टाइम हो रहा है 1:40, और जो फ़्लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो गई। पहले 4 की थी, फिर 4:30 की। अब जो फ़्लाइट है वो हो चुकी है 6 बजे की, तो बोर्डिंग स्टार्ट होगी 5 बजे। तो लगभग मेरे पास 3 से 4 घंटे हैं जो मुझे यहाँ पे बिताने हैं। और ये है ठीक है, बैंकॉक एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो अभी यहाँ का जो पूरा एरिया है वो एक्सप्लोर करता हूँ। अगर कुछ ख़रीदने वाला होगा तो ख़रीद भी लूँगा। तो अगर आप यहाँ पे वॉक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग परफ्यूम्स मिल जाएंगे सबसे पहले आते ही। तो अगर अपने घर के लिए आपको परफ्यूम्स वगैरह लेने हैं तो आप परफ्यूम्स ले सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी कलेक्शन है यहाँ पे परफ्यूम्स की, तो आप यहाँ से जो ईज़िली है ले सकते हो। सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं, तो आपको इनके ऊपर वैट फ्री भी मिल जाता है, मतलब ड्यूटी फ्री। कोई भी आपको जो टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ता, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट है जो मिल जाता है यहाँ से ख़रीदने पे। तो ये सामने भी परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। तो ये पूरा परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स का ही है। और जब आप बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे देखो ऐसे डिस्काउंट कूपन्स भी दिए हैं, तो अगर आप इनमें से कुछ यूज़ करते हैं तो आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं 100, 200, 300 बात का। और उसके बाद आगे जाओगे तो यहाँ पे, ठीक है, मॉन्ट ब्लैंक करके है घड़ियों के लिए। तो काफ़ी सारे शोरूम रहते हैं जो ड्यूटी फ्री एरिया में रहते हैं। आपको मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकता क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे, बट देखो ऐसा कुछ एरिया है यहाँ का। और सामने है सी साइड, और यहाँ पे देखो जो स्क्रीन लगी हुई है ना, अब क्या करना है, अभी जैसे बोर्डिंग गेट है, आपको कैसे पता लगेगा, आपको इस वाली स्क्रीन के ऊपर जाना है और अपनी फ़्लाइट देखनी है कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बोर्डिंग टाइम है जो पता लगेगा। जैसे मेरी फ़्लाइट है 4:10 की दिल्ली के लिए, तो मुझे मतलब 4 बजे थी, तो मुझे 4 बजे वाली देखनी है स्पाइस जेट। वो है मेरी SG008, ठीक है, SG008। वो 6 बजे जाएगी अब, और अभी तक जो गेट है वो डिसाइड नहीं हुआ। तो जब गेट डिसाइड होगा तो आपको पता लग जाएगा। और
ये रहा यहाँ पे शनैल का परफ्यूम, जो अगर लेना आपको तो ऐसे करके आपको यहाँ पे पता लगेगा कि कैसे आपको गेट वगैरह लेने हैं। जो सिक्योरिटी का प्रोसेस था वो भी आपको बताता हूँ कि कैसा रहा, कितना टाइम लगा और कितना इजी था, कितना आसान था, क्या क्या स्टेप्स थे वो भी आपको समझा दूंगा। पहले आपको ये ड्यूटी फ्री एरिया दिखा देता हूँ और जब थोड़ा सा खुला एरिया आएगा तो बाकी सब भी बता दूंगा। ऐसे स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ कि कौन सी फ्लाइट कौन से गेट से जा रही है, तो आपको अपना गेट नंबर देख लेना है और फिर इस हिसाब से देखो यहाँ पे गेट नंबर लिखे हुए हैं, उस हिसाब के आपको चले जाना है फाइंड करके। तो जब मेरा गेट नंबर आएगा आपको वो एग्जांपल से समझाऊंगा कि कौन सा गेट नंबर पे आपको कैसे जाना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर डिज़ाइन है जो एयरपोर्ट पे बना हुआ है। यहाँ पे समुद्र मंथन लग रहा है, ये जैसे अपना हुआ था ना, देखो यहाँ पे जैसे हुआ था समुद्र मंथन, वो वाला सीन लग रहा है यहाँ पे। एक तरफ सारे देवता, दूसरे तरफ सारे राक्षस। गाइस काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है जो बनाया हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो 1 से 1.5 घंटा सारा एयरपोर्ट घूमता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो एक और ड्यूटी फ्री स्टोर है, अगर आपको यहाँ पे थाईलैंड के कोई चॉकलेट्स वगैरह या कुछ ख़रीदना हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, बिल्कुल ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने हैं तो एयरपोर्ट के अंदर चार्जिंग पॉइंट्स भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप बैठ के यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इनकी कि आप यहाँ पे आराम से बैठ के अपने फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो एयरलाइन के लाउंजेस हैं, अगर आपके पास एयरलाइन के मतलब लाउंज के एक्सेस है तो आप लाउंज में जाके जो आराम से रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। लाउंज का एक्सेस नहीं है तो आप ऐसे साइड में कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है, वहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हो। भूख लगी हो तो अब यहाँ पे, ठीक है, फूड कोर्ट एरिया स्टार्ट हो गया जहाँ पे सारे खाने पीने के प्लेसेस हैं। तो अगर आपको भूख लगी है तो आप यहाँ से खाना वगैरह है वो खा सकते हो। जिन्होंने कुछ भी परचेजिंग की है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान या कुछ भी, और किसी भी चीज़ पे आपको अगर वैट का रिफ़ंड चाहिए तो आपको इस काउंटर पे आना है और अपनी बिल रिसिप्ट दिखा के आप वैट है जो रिफ़ंड ले सकते हो उन प्रोडक्ट्स पे। तो लगभग 5% का वैट है आपको रिटर्न मिल जाता है जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो। उसके बाद सामने आप देख सकते हो मैकडॉनल्ड्स आ गया, तो अगर आपको मैकडॉनल्ड्स से खाना वगैरह खाना है तो आप मैकडॉनल्ड्स से भी खा सकते हो। टाइम लगभग रात के 2:30 बज रहे हैं। देखो यहाँ पे एयरलाइन के लाउंजेस हैं, जिनको एयरलाइन के लाउंज यूज़ करने एक्सेस है वो कर सकते हो। और जिनको खाना है तो सामने बर्गर किंग भी है, पहले मैकडॉनल्ड्स दिखाया था, और बिल्कुल सामने स्टारबक्स है, ठीक है। तो अगर आपको स्टारबक्स से खाना है या बर्गर किंग से खाना है तो दोनों ही अवेलेबल हैं। बता देता हूँ आपको एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। तो देखो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो अगर आप स्पाइस जेट के काउंटर पे आ रहे हैं तो मैंने आपको गेट नंबर दिखाई दिया था, आप उस डायरेक्टली टैक्सी वालों को कहो कि आपको उस गेट के पास उतारे, फिर आपको डायरेक्टली अंदर आ जाना है और स्क्रीन के ऊपर देखना है कि आपकी जो बोर्डिंग वगैरह है वो कब स्टार्ट होने वाली है। तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि चेक इन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर वहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि चेक इन स्टार्ट होगी, वहाँ पर लिखा होगा कौन से काउंटर पर हो रही है, वो देख के आपको उस चेक इन काउंटर पर चले जाना है और अपना बैग वगैरह, अपना मतलब पासपोर्ट और टिकट दिखानी है और अपना बैग है चेक इन करा देना है। बैग चेक इन कराने में लगभग मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगा, काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया क्योंकि मल्टीपल काउंटर से 10 से 12, तो बहुत ईजिली जल्दी से चेक इन वगैरह मेरा हो गया था। चेक इन करने के बाद आपको अपनी टिकट और बोर्डिंग पास लेके चले जाना है, ठीक है। आगे तो आप जाएंगे, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था कि कहाँ आपको जाना है। उस साइड आप चले जाएंगे इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे, वहाँ पे आपका बोर्डिंग पास है, स्कैन होगा, तो उस पॉइंट पे सिर्फ वही लोग आगे जा सकते हैं जिनके पास बोर्डिंग पास है। तो बोर्डिंग पास स्कैन करके आप आगे चले जाएंगे। आगे जाने के बाद आपका आएगा सिक्योरिटी काउंटर, जहाँ पे आप सब लाइन में लगेंगे, आपको अपना बैग वगैरह सब सिक्योरिटी है चेक करानी पड़ेगी। उसमें यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक थी ना काफ़ी ज़्यादा इजी थी। बाकी जैसे एयरपोर्ट्स पे, इंडिया वाले एयरपोर्ट पे तो सारा सामान बैग से निकलवा के अलग अलग ट्रे में दिखाया था। यहाँ पे अगर सिर्फ आपके बैग में लैपटॉप है या आईपैड है वो सब निकाल के आपको बाहर रखना है। अदरवाइज़ जो बाकी आपका पूरा सामान है आपको क्या करना है, सिर्फ अपने बैग में ही रख देना है। जैसे मेरे फ़ोन वगैरह और कैमरा वगैरह था, सब कुछ बैग में ही रखवाया, कुछ भी बाहर नहीं निकलवाया, बस बैग रखा और आगे निकल गया। तो जो सिक्योरिटी चेक है वो सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट हो गया पूरा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद अगला जो पार्ट था उसमें आधे घंटे का समय लग गया। उसके मतलब अगले पार्ट में जाके आपको खड़े रहना साइड में, जहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना पासपोर्ट और वीज़ा चेक कराएंगे कि हाँ आपका वीज़ा वैलिड है या नहीं। तो पासपोर्ट कंट्रोल वाले सेक्शन में लाइन में खड़े रहे और वहाँ पे मैं गया। जब मेरी बारी आई आधे घंटे के बाद तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट लिए, मेरी फ़ोटो ली और मतलब स्टैंप लगा के आगे जाने दिया। उसके बाद मैं आ गया ड्यूटी फ्री एरिया में। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसको करने में लगभग 1.5 घंटे का मुझे टोटल समय लगा। और अभी है जो टाइम लगभग 2 बज रहे हैं और एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ, ठीक है। पूरा जो स्वर्ण भूमि बैंकॉक एयरपोर्ट है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मतलब 100-150 के आसपास तो यहाँ पे गेट्स ही हैं। गेट्स फाइंड करना भी एक टास्क है। मेरा जो गेट है अब तक डिस्प्ले नहीं हुआ, बोर्डिंग टाइम 5 बजे है, तो गेट लगभग
3 या 3:30 बजे डिसाइड होगा और स्क्रीन पे आ जाएगा। हर जगह पे यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, स्क्रीन के ऊपर आप अपने फ्लाइट नंबर के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि आपका बोर्डिंग गेट कौन सा है। फिर आपको वो गेट है जो फाइंड करते हुए चले जाना है। यहाँ पे डिफरेंट जगह पे जो स्टाफ बैठा हुआ है, एयरपोर्ट स्टाफ, उससे आप कंफर्म भी कर सकते हो कि ये वाला गेट कहाँ पे है। बाकी आपको समझ आ ही जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक है जो मुझे एक और ओपिनियन शेयर करना है कि अभी जैसे मैं टैक्सी करा के आया था बोल्ट ऐप से, तो उसमें ना मेरे पैसे ज़्यादा लग गए। कितने, मतलब 420 बात लग गए। अगर मैं वहाँ से डायरेक्टली बुक कर रहा था तो 300 बात में भी कुछ लोग हैं एग्री कर गए थे। पहले 600 मांगा था तो मैंने कहा 300 दूंगा, वो एग्री कर गए थे। बट मुझे लगा ऐप में कम लगेंगे, बट यहाँ पे आने के बाद ऐप ने मुझसे लिए 420 बात, तो 100 बात मेरे ज़्यादा लग गए। बट कोई नहीं, अगर आपको वहाँ से 200 या 300 बात में डील मिलती है तो वही करके आ जाएँ, बोल्ट ऐप के थ्रू ना आए। तो अभी चलते आगे। बाकी अब मैं यहाँ पे 7-Eleven ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं अंदर है या नहीं, मिलेगा तो आपको भी दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हो टाइम हो रहा है 3 बजे, ठीक है। लगभग 3:10 हो चुके हैं, 31 अगस्त, और सुबह 5 बजे बोर्डिंग है। और मेरी फ़्लाइट ये वाली है, ठीक है, 4 बजे वाली स्पाइस जेट SG008, ठीक है। ये जाएगी 6 बजे, डिलेड है। और जो गेट नंबर है वो E5 डिसाइड हो गया, तो मुझे अभी E5 के पास जाके है जो बैठ जाना है, ठीक है। तो चलते हैं E5 के पास। जैसे ही आपको पता लग जाए आपको कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो आपको फिर ऊपर बोर्ड वगैरह देखने की, जो ED जो भी आपका है वो कहाँ पे है। मेरा E5 है, तो अभी मैं जा रहा हूँ पहले E की तरफ और फिर E5 पे जाके है जो वेट करते हैं। लगभग अभी भी बोर्डिंग होने में 2 घंटे का समय है जो बाकी है। देखो जो सामने DEFG सब सामने है, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है E5 पे, तो मैं जा रहा हूँ E की तरफ। यहाँ से जो पासपोर्ट चेक करा के आए थे इधर, और E की तरफ अभी जा रहा हूँ। तो देखते हैं कितनी लंबी वॉक रहने वाली है यहाँ से। इसको ड्यूटी फ्री दारू ख़रीदनी हो, ठीक है, थाईलैंड की, यहाँ से ख़रीद सकते हैं। आपको यहाँ से मिल जाएगी, 5% आपका जो वैट है वो माफ़ हो जाएगा। अगर आप चलते चलते थक गए तो यहाँ पे ऐसी एलिवेटर्स लगी होती हैं, आपको इन एलिवेटर्स पे जाना है और सिर्फ खड़े हो जाना है, तो ये आपको अपने आप आगे लेके जाते रहेंगे। ऐसे हर जगह कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो अगर आपको सोना है ना, तो आप कोई भी जगह पे ऐसे कुर्सियाँ पकड़ के सो जाओ और अपना अलार्म वगैरह लगा लो। जब आपका बोर्डिंग टाइम है उससे लगभग आधा या 1 घंटा पहले का अलार्म लगा लो, और तब उठ के अपने गेट की तरफ चले जाना। पहले से जाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि मोस्टली सब लोग वहाँ पे पहले से ही बैठे होंगे, तो ऐसी खाली जगह ढूंढ के आप सो सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने आराम से लोग हैं जो सो रहे हैं। वाली साइड भी काफ़ी सारे काउंटर्स आपको खाने के मिल जाएंगे। ये है बर्गर किंग, तो अगर आपको बर्गर किंग पे खाना है तो यहाँ खा सकते हो, अदरवाइज़ आप टेस्ट ऑफ थाईलैंड्स पे खा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैं काफ़ी सारे। और देखो ऐसे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ पे, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, रिपीटेड शोरूम्स भी हैं। मतलब दोनों साइड पे एयरपोर्ट पे ना एक ही चीज़ की आपको रिपीटेड 2 या 3 तक मिल जाएंगे शोरूम्स। और सामने देख सकते हो मेरा काउंटर आ गया E5 वाला, तो E के आगे देखो ऐसे एरो बना दिया ना, तो मतलब आप इधर वाली साइड जा सकते हो और आपको E1 से लेके E10 तक सारे काउंटर्स मिल जाएंगे। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर है, यहाँ से आप पता कर सकते हो। E में जाना है वो उधर जाएंगे, जिसको E में जाना है वो इधर जाएंगे। देखो फिर से एरो बने हुए हैं, तो हम इधर चले जाएंगे। और वो सामने F1 से F6 तक है, तो मुझे जाना है E5 पे, तो मैं इधर वाली साइड जाऊँगा। यहाँ पे ऐसे स्क्रीन लगी हुई है सामने, और E काउंटर है जो आ चुका है। तो अब आपको यहाँ से नीचे चले जाना है सामने। अगर आपको यहाँ से एक बार दोबारा रीचेक करना हो कि आप सही जगह जा रहे हैं नहीं, तो यहाँ देख सकते हैं 4 बजे वाली फ़्लाइट, ठीक है, 4 बजे वाली स्पाइस जेट की S008 E5 पे। यहाँ से ऐसे नीचे जो चले जाएं। ऐसे नीचे जाएंगे और आपको यही वाला जो मैप है पूरा फॉलो करना है, ठीक है, जहाँ भी आपको जाना हो। ऐसे चलने के लिए एलिवेटर्स लगे हुए हैं, तो आप ये फॉलो करते हुए जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना जो गेट नंबर है वो फाइंड करना है और वहाँ पे जाना है। काफ़ी इजी है, डायरेक्शंस आपको मिल जाती हैं। कुछ समझ ना आए तो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका E5 काउंटर, ठीक है, और यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कहीं काफ़ी बड़ा टेम्पल सा भी बना हुआ है E5। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो है जो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं जाने का इंडिया से थाईलैंड के लिए, तो मेरी ये सीरीज
पूरी शुरू से लेके एंड तक देखना, जिसमें आपको मैंने एक एक डिटेल सारी बहुत ज्यादा चीजों मतलब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है कि कैसे आप इंडिया से थाईलैंड जाएंगे, कैसे आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, फिर आपको वहां से कैसे ट्रेवल करना है, कौन से एरिया में आप होटल्स बुक कर सकते हो, अच्छे बजट होटल अच्छे एरिया में, ठीक है, खाना क्या खाना है, कैसे आप बजट में खाना खा सकते हो, कैसे आपको ट्रेवल्स करने, कैसे अपने टूर पैकेजेस बुक करने, सारी चीजें मैंने अपनी सीरीज में बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखी। तो इस सीरीज को बिना स्किप करे हर एक एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है और आप प्लान कर रहे हैं अपनी इंडिया से थाईलैंड की ट्रिप में, जिसमें आप जाने वाले खुद से, ठीक है, बिना किसी पैकेज वगैरह के, और आपके काफी सारे डाउट्स रहते हैं, अगर आपका ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या दूसरा तीसरा भी है और आपको फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप यूज कर सकते हैं मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस, ठीक है, जिसमें इसका चार्ज रहेगा सिर्फ 300 रुपीज। 300 रुपीज में आप मेरे साथ एक मीटिंग सेटअप कर सकते हो, जिसमें आप अपने सारे डाउट है जो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो कि थाईलैंड में रहने वाली है उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि कैसे है जो मतलब आप जाने वाले, क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको पैकिंग करनी है, कैसे आपको फ्लाइट्स बुक करनी है, कैसे आपको होटल्स बुक करने हैं, कितने दिन के होटल बुक करने पड़ेंगे, कितना कैश ले जाना पड़ेगा, क्या बेटर डील्स रहेंगी, क्या क्या हमको टूर पैकेजेस वहां पे करने चाहिए, कौन कौन सी जगह है जो हम घूम सकते हो, ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब है जो आप मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस में ले सकते हो, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं आपको इंडिया से थाईलैंड टूर के बारे में। तो बाकी आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपना सारा टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ट्रैवल विद बंटी सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स में मैं आपको, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा, जहां पे आप मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स वगैरह है जो क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो थाईलैंड जा रहे हैं।